मुसलमान के न रहना, इनको तो जहाँ के हैं ना वहाँ ही पहुंचाया जाए इनको तो। एलिगेशन ये भी है कि जैसे आपको धीरे धीरे ये बात का पता चलना शुरू हो गया था कि शोभा नेहरू का जो प्रभाव है वो हिसार के अंदर होना कम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आप चाहते थे कि क्योंकि आपको खरीद कर लेकर आया गया था यहाँ पे, तो आपने आकर यहाँ का सिस्टम देखा कि इनका प्रभाव कम हो गया है तो इनकी गद्दी पे मैं कब्जा कर लेती हूँ। उसका गला घोट के मर जाएगी तो अंगूठा लगा देंगे, ये मकान सारा मेरा हो जाएगा। हाँ, वो उन लोग सोचे हमसे डर गए, हम उनसे नहीं डरे, मैं तो जजमान से डर रही हूँ। अगर जजमान यूँ कह देना शोभा तो आ जा, जो भी होएगा देखा जाएगा, फिर तो जजमान को पीछे हट के आगे मैं तैयार। जैसे बंटू का आपने जिक्र किया है, ये बंटी का, तो ये बंटी कौन है और कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से आपके जो यहाँ पर है उनको मारा गया है? नहीं, वो सरसे से आके छेला करा हमने। मैं मुकरती नहीं हूँ, मैं तो परम पिता परमेश्वर को जान देना। छेला करा तो अब आप हो मेरी घर की पुत्रवधू बन के आए तो क्या लाखों रुपया खर्चा करके शादी करके आपके घर मेरा घर में पुत्रवधू बन के आए तो किस वास्ते? सेवा करने के लिए लाए हैं, हमारा वंश बढ़ाएगी बोल के तो लाई शादी करके। ये थोड़ी है सास को सलपास की गोली दे के मार दो। फिर भी उसका गुनाहों को मैंने माफ करके रखा। मेरा चेला है 87 साल का, वो सो जाता है तो रात का टाइम चाबी लेके बाहर से ताला लगा के सुबह 6 बजे आता है। मेरा है बहन बेटियों का मोहल्ला, मैं 3 बार पार्षद रह चुकी हूँ। मैं मेरा घर में आलतू पालतू नहीं, मैंने 2 बेटी पाल रखा, एक तो 1 दिन का थी, एक तो 1 घंटे की थी। 1 दिन का जो थी आज भी अग्रवाल कॉलेज में जीएनएम करके 2 साल बालाजी एम्स दिल्ली में करुणा के अंदर कोई काम नहीं करता, मगर मेरा बच्ची 2 साल वहाँ काम करके एनओसी लेके आके अब बीएससी कर रही है स्टाफ नर्स का। और छोटी बेटी है हीना, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके बेंगलुरु ताज होटल में नौकरी कर रही है। और उन बच्चों के बारे में, ये मुसलमान है, हमारे हिंदुओं की कमाई सारा ले जाके सऊदीया में होटल खोल रखे। तो ये सारी की सारी चीजें फैलाती कौन है? मतलब ये जो चीजें हैं, आप लोगों को मुसलमान बोलना, ये बकवास बाजी करे, इनसे ये पूछो जो आज मैं मुसलमान हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं रमजान का महीना आती है तो रोजा रखती हूँ, मैं नवरात्रि का महीना है तो हवन करवाती हूँ, कन्याओं की चरण पृष्ठ पाठ पूजा करती हूँ मैं। और फिर क्रिश्चियन के 25 तारीख का है तो चर्च जाती हूँ मैं। गुरु पूर्णिमा आए तो गुरुद्वारा जाके मत्था टेक के आती हूँ मैं। फिर कहाँ से मेरा मुसलमान रह गए बता? मतलब ये लोगों में एक हीन भावना पैदा हो जाए इसीलिए बात को फैलाया जा रहा है। ये बात को फैला रहे हैं, ये मुसलमान मुसलमान मुसलमान। मेरे शहर निवासियों को देखो, ये मेरा 87 साल का चेला गीता, इधर मुंह करियो जी, आजा बेटा आजा बे। और फिर इसके बाद में ये फोटोज भी आपने सारी यहाँ पे हर एक भगवान की लगाई हुई है। और इसके बाद में मेरा 40 साल हो गए मेरे को चेला मेरे को कमाते देते हुए जी। 40 साल हो गए। जब मैं इसको मुसलमान नहीं बनाया तो मैं उसको कैसा मुसलमान बनाते? जब वो ये कहता जजमानों के सामने ये मांस खाती है, मांस खाती है, मांस खाती है, गौ मांस खाती है, हमें गौ मांस खिलाया। जब तुझे मालूम था, तुझे ये मालूम था ये मांस खाती है, गौ मांस खाती है, फिर क्यों मेरे यहाँ चेला हुआ जी? मैं गौ मांस खाती हूँ। इनसे ये पूछो गौ मांस कहाँ मिलता है? जब वो गौ मांस लाके तुम्हें खिला रहे तो जब तुम्हें मालूम था ये गौ मांस खाती है, फिर क्यों नहीं आए? क्यों चेला हुई हमारे पास? क्यों चेला हुआ? गौ मांस खाने वालों के पास क्यों घर में रहे? सबसे ये था ये मर जाएगी, ये उधर इधर रहती है, फिर इसको मार देंगे। मेरा यहाँ मैं सोती हूँ, उसका गला घोट के मर जाएगी तो अंगूठा लगा देंगे, ये मकान सारा मेरा हो जाएगा, इलाका सारा मेरा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं फिर आप तो चैन की नींद सो ही नहीं पा रहे होंगे। नहीं बाबू, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो एसपी को भी दरखास्त दे दिया, जितना मेरे एरिया में ताने पड़ती है, चौके पड़ते हैं, सबको दे दिया। एक पुलिस वाले ने लिख के दे दिया, बोली ये मांग रहे हो तो तुम नहीं जाना, तुम मांग रहे हो तो वो नहीं आएंगे। वो एक कागज लेके
सारा जजमान के देखो हमें पुलिस वालों ने लिख के दे रखा, देखो पुलिस वालों तो ने फिर तो लिख वो के आपके दे रखा। एरिया में भी एंट्री करने की कोशिश करते हो, एरिया में कर रहे हैं, कब्जाने की कोशिश कर रहे हम हैं। मकान पे हम्म। कह रहे शोभा जेल में चले जाएगी, मकान पे हम कब्जा कर लेंगे। और मारने वाले कितने लोग थे? उन लोगों के है ना उस टाइम 20-25 थे, पानीपत के थे, रिवाड़ी के थे, रोहतक के थे, सरसे के थे। मतलब बीच बिचाले फिर बचाने के लिए कौन गया उनको? वो लोग जजमान ने बताया, जजमान ने बोला इतना में 112 पे फोन करके बुला लिया, सिटी थाने में दिया जी। मतलब अगर वो नहीं आते 112 डायल 112 वाले पुलिस वाले, हाँ। तो कुछ भी हो सकता था। मतलब हमला हाँ इतना जी, हाँ जोरदार जी। था। मतलब हम लोग तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये हमला कितने जोरों से किया गया, और एमएलआर भी कटवा चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं उन लोगों के खिलाफ, लेकिन कार्यवाही नहीं हो रही है। ये अड़चन कैसे पैदा हो रही है शोभा मैम? कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या मांगते हैं? देखो हम एक तरफ से तो हमारे को यूं कहते हैं हमारे प्रशासन तो लड़ाई झगड़ा कर रहे तो 751 का ये हो जाएगा और चालान तुम्हारा भी हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा जी। मगर उनके पास तो पता नहीं क्या है, ऐसा चीज है, ऐसा चीज तो मेरे पास है नहीं। समझदार को इशारे काफी है। मेरे तो बहन बेटी मोहल्ले में आना जाना है, मेरे को 50-55 साल हो गए। ये कहते हैं ये बेंगलुरु की है, बेंगलुरु के अमेरिका या लंदन या पाकिस्तान में है, तो इंडिया में हिंदुस्तान का बिल्कुल हंग है। ऐसा देखा जाए तो सिर आया श्रीनगर, पेट आया दिल्ली, हंगत की पैर आया साउथ, जी, है ना। हम वो कहते हैं ये तो बेंगलुरु भेजो। अगर मैं ये आड़ी लगाऊं नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, उनको गुजरात भेजो, दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री बनाओ। तो अभी जैसे आप कल एसपी साहब के पास जा रहे हैं दोबारा से अपनी दरखास्त देने के लिए, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे फिर क्या कुछ रणनीति आगे रणनीति है जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के आगे बैठेंगे, जो आधी रात को भी आए हम मुलाकात करेंगे, जहाँ वो तंबू तान के बैठे वो तंबू पे जाके बैठ जाएंगे जी। बस। अगर यहाँ भी नहीं सुनवाए तो डीपीजी साहब आ रहे हैं, उनके आगे गुहार लगाएंगे। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है, जो मुसलमान किन्नर है ना इनको तो जहाँ के हैं ना वहीं पहुँचाया जाए इनको। तो एलिगेशन तो आपके ऊपर ये भी है कि आपने हमला भी करवाया था उनके ऊपर, बंदे भेजे थे आपने मारने के लिए। नहीं, हमने नहीं करवाया जिसकी, बट मैं रिकॉर्डिंग भी ले रही हूँ, वीडियो भी ले रही हूँ। ये पैसे दे रहे हैं, शोभा हाजी जी के घर पे लड़के आते हैं, 2-2 गाड़ियां जाती हैं लड़कों की, 3-4 लाख 3-3.5 लाख दे भी चुकी थी, 1.5 लाख रह गया था कि बंटी को मारो। उसमें सारा कुछ बोल रखा, मैं आपको वीडियो दूंगी, आप उसने मीडिया के अंदर भी चलानी हो वीडियो, आपने सारा प्रूफ आपको मीडिया के अंदर चलाना है, वो सच का सच झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। एक एलिगेशन ये भी है कि जैसे आपको धीरे धीरे ये बात का पता चलना शुरू हो गया था कि शोभा नेहरू का जो प्रभाव है वो हिसार के अंदर होना कम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आप चाहते थे कि क्योंकि आपको खरीद कर लेकर आया गया था यहाँ पे, तो आपने आकर यहाँ का सिस्टम देखा कि इनका प्रभाव कम हो गया है तो इनकी गद्दी पे मैं कब्जा कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो मेरे को चेला करा, नाती करा, मैं इनका बारिश हूँ, मैं इनका शिष्य हूँ, है ना। आज भी मैं आज भी मालिक हूँ, मैं कल भी मालिक हूँ, है ना। और ये दूसरी बात तो कह रहे गद्दी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को चेला करा, मैं आज भी मालिक हूँ, मैं कल भी मालिक हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी छवि कम होगी तो मैंने ऐसा काम करी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जजमान दाता है शहरवासी है ना, शहरवासियों को सब दिखता है अपनी आंखों से, वो नहीं कभी झूठ का साथ देंगे। हम लोग भी जाते हैं बधाई पे, अपने 5-6 दिन पहले भी हम पड़ाव में गए थे, पड़ाव से क्यों भाग के आ गए। और वो लोग तो ये बात बोलते हैं कि जहां पर आप दोनों आपस में टक्कर जाते हैं, जब बधाई लेने के लिए जाते हैं, तो आप लोग वहां से इसीलिए नहीं निकाले जाते क्योंकि उनको पता है कि ये तो मार के खाने वाले लोग हैं। यानी कि आप लोग जो है अपनी वहां पर बदमाशी दिखाते हैं कि भाई हमें आप रखो। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, हम क्यों मार के खाएंगे किसी को। देखो कैसे मेरे बेटे को मार दिया, फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहे, पीसीआर में लेके जा रहे हैं। ये कब की बात है दीदी? ये अपने राजगुरु मार्केट की बात है, राजगुरु मार्केट की। अच्छा। 4 अक्टूबर की राजगुरु मार्केट की। अच्छा। हाँ जी। तो उस टाइम भी आप दोनों के गुटों में लड़ाई हो गई थी? हाँ,
हम तो किन्नर लोग थे, हमारे साथ तो कोई लड़का भी नहीं था, है ना। और दुकानदारी बीच में फंस के हमारे को हमारा बचाव करवा रहे थे, वो सारी वीडियो के अंदर ही है। उनके साथी आए, लड़के आए, लठ निकाल निकाल के, कापे निकाल निकाल के, जिसकी इस मीडिया के अंदर रिकॉर्डिंग भी होगी, वो कह रहा हूँ बंदूक लेके आ रहा हूँ। इनके साथ 19 से 20 लड़के भी थे। जजमान बता देगा, जजमान पागल नहीं है जो हमारे को खाने को 2 वक्त की रोटी दे रहा है। हम लोगों के चौखट पे जाते हैं बधाई मांगने, हम एक फकीर लोग हैं, हम सवेरे उठ के धरती को नुचकारते हैं, मालिक खुशी वाले घर में खुशी देना। हम क्यों किसी को मार के खाएंगे? मार के खाने वाले तो ये लोग हैं। कभी किसी को खरीदने चले जाते हैं, कभी किसी को खरीदने चले जाते हैं, कभी कौन से बदमाश के पास चले जाते हैं, कौन से बदमाश के पास चले जाते हैं। मेरे को और मेरे चेलों को कुछ होता है ना, मैंने तो एसपी साहब के पास सबकी लिस्ट दे रखी है। एसपी साहब, डीएसपी साहब, मेरे एसएचओ साहब, मैंने सबको लिस्ट बना के दे चुकी हूँ। और मेरे प्रशासन को भी एसपी साहब ने भी बहुत मदद करी, डीएसपी साहब ने भी, मेरे एसएचओ साहब ने भी, एसडीएम थाने वालों ने। और अपने नई सब्जी मंडी में चरणजीत सर हैं, वही हमारे केस को वो कर रहे हैं, झूठ का झूठ, पानी का पानी वही कर रहे हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। मैं मरते दम तक बोलूंगी, सब कुछ झूठ है। और मैं अब भी दिसंबर के अंदर तपस्या बैठूंगी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में, अपने मिर्जापुर रोड पे मेरे गुरु जी हैं, वहां पे तपस्या बैठूंगी जलधारा पे। दुनिया अंधी नहीं है, दुनिया सब देख रही है आजकल। तो मतलब आप एक बात बताइए, आपने कब ये बात नोटिस करनी शुरू की कि मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान है, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी आ रही हैं कि जिसकी वजह से ये मुझसे पीछे हट रही हैं?